नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। चारा कांड में लालू यादव को हुई 5 साल की सजा, 60 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। सोनिया ने भरी हुंकार, कहा मोदी योगी को सबक सिखाने की आई घड़ी। देवचा पाचामी कोयला खदान विवाद पर बोली ममता, कहा हम गरीबों की थाली नहीं छीना करते। छात्र नेता की हत्या के मामले में बंगाल में हुआ SIT का गठन। हिजाब विवाद पर अमित शाह ने कहा कोर्ट का फैसला आने दीजिए। चन्नी ने केजरीवाल को बताया झूठा आदमी, कहा केजरी कोई भगत सिंह का चेला नहीं। यूक्रेन रूस विवाद के बीच पेरिस पहुंचे जयशंकर, फ्रांसीसी समकक्ष के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और पंचतत्व में विलीन हुए साधन पांडे, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। CBI के स्पेशल कोर्ट के जज SK शशि ने सजा का ऐलान करते हुए यह फैसला सुनाया। सोमवार को ऑनलाइन हुई इस सुनवाई में लालू ऑनलाइन ही शामिल हुए। लालू यादव के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा। CBI की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपितों को 139.5 करोड़ रुपए के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सोमवार को कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव योगी मोदी को सबक सिखाने का मौका है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने सोमवार को वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल सूबे में एक ऐसी भाजपा सरकार देखी है जिसने आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। किसानों के लिए सिंचाई की कोई सुविधा नहीं की गई है। प्रदेश में 12 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं, लेकिन नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को नौकरी नहीं दी गई। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लॉकडाउन का जिक्र करते हुए कहा कि लॉकडाउन के समय व्यापार ठप हो गया था। आपने मीलों पैदल चलने का दर्द सहा, लेकिन मोदी योगी ने आपसे नजरें फेर ली। उन्होंने आंख मूंद ली, आपके दर्द को भुला दिया। ये समय है योगी और मोदी को सबक सिखाने का। देवचा पाचामी में कोयला खदान को लेकर बढ़े विवाद की आंच तेज होती देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वे गरीबों की थाली छीनकर कोई काम नहीं करती। राज्य के बीरभूम में देवचा पाचामी कोयला खदान परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वे गरीबों की थाली छीनकर कोई काम नहीं करती। उन्होंने ऐसे समय में अपनी स्थिति स्पष्ट की जब देवचा पाचामी में कोयला खदान को लेकर बढ़े विवाद की आंच तेज होती नजर आ रही थी। ऐसे में CM ममता ने भूमि दान देने वाले लोगों को नौकरी, आवास और मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दबाव के बल पर कोई काम नहीं करती। हम लोगों की थाली नहीं छीनते हैं और न छीनेंगे। इसके बदले उनकी सरकार देवचा पाचामी में स्वेच्छा से जमीन देने वालों को जमीन, मकान और मुआवजा देगी और उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार भी देगी। कैबिनेट की बैठक में 5200 पद सृजित किए गए हैं। कई महिलाएं भी काम करना चाहती हैं, उनके लिए विकास परियोजनाएं भी लाई जाएंगी। छात्र नेता अनीस खान की हत्या को लेकर राज्य भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्र नेता की हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए हस्तक्षेप करते हुए SIT गठन का निर्देश दिया है। छात्र नेता अनीस खान की हत्या को लेकर राज्य भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्र नेता की हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए हस्तक्षेप किया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी और DG की अध्यक्षता में SIT गठित करने का निर्देश दिया। SIT में मुख्य सचिव और DG के साथ CID भी शामिल रहेगा। SIT को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे भी दंडित किया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान तृणमूल सुप्रीमो ने अनीस खान को अपना आदमी बताया। कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सभी छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद मामला अब देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि सभी छात्रों को ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उनका निजी मत है और अदालत का फैसला आने पर सभी को उसे मानना होगा।
अमित शाह ने कहा कि देश को आखिरकार संविधान के आधार पर ही चलना है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब तक अदालत फैसला नहीं देती है, लेकिन अगर अदालत इस पर फैसला देती है तो मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि केजरीवाल कोई भगत सिंह का चेला नहीं है, बल्कि एक नंबर का झूठा आदमी है। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर रविवार को हुए मतदान के बाद राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री और इस चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा, उल्टा विकास रुक जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए चन्नी ने कहा कि केजरीवाल कोई भगत सिंह का चेला नहीं है, बल्कि एक नंबर का झूठा आदमी है। आप में सब घिसे पिटे राजनीतिक लोग हैं जिन्हें चारों तरफ से नकार दिया जाता है, वो आम आदमी पार्टी में जाकर शरण लेते हैं। 3 दिन की फ्रांस यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 दिन की फ्रांस यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले दिन सोमवार को अपने फ्रांसीसी समकक्ष जेan-यवेस ले ड्रियन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन रूस के बीच छिड़े संघर्ष पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर दोनों नेताओं ने अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दोनों देशों को कूटनीतिक रूप में इस विवाद को सुलझाने की पेशकश की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय रिश्तों, वैश्विक साझेदारी व हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। राज्य के दिवंगत मंत्री साधन पांडे सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निमतल्ला शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राज्य के दिवंगत मंत्री साधन पांडे सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ निमतल्ला शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे साधन पांडे लंबे समय तक राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। उनकी तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब चल रही थी। पिछले 3-4 दिनों में उनकी हालत अधिक बिगड़ गई थी। शनिवार को मंत्री की हालत नाजुक हो गई थी। ऐसे में रविवार की सुबह दिग्गज मंत्री के निधन की खबर आई। उन्होंने रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।